आप भी चाहते हो 5 साल काम और जिंदगी भर आराम, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अगर आज आपने फैसला ले लिया कि अगले 5 साल में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करूंगा, अपने पैसों को ग्रो करूंगा और वक्त को बदल के रख दूंगा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हो तो करोड़पति बन सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स जायसवाल है और आप देख रहे हैं रिचेस्ट माइंडसेट प्लेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान की जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 5 साल में करोड़पति बन सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी मेकिंग टिप्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीज लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सभी वैल्यूएबल चीजों का फायदा उठाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान और कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अमित, सूरज और विशाल। ये तीनों एक अच्छे दोस्त हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इन तीनों की उम्र लगभग 22 साल होती है और कॉलेज खत्म करने के बाद ये तीनों अपना अपना कैरियर चुनते हैं पैसा कमाने के लिए। अमित एक IT कंपनी ज्वाइन करता है जिसमें उसको सैलरी मिलती है 40,000 रुपए महीना, और वही सूरज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाता है और उसको सैलरी मिलती है सिर्फ 30,000 रुपए हर महीना। अब रहा बात विशाल का, तो विशाल का खुद का दुकान था, तो वो अपना दुकान चलाता है। तीनों एक ही टाइम पे पैसे कमाना शुरू करते हैं। अब असली चीज यही पे समझने वाला है कि कौन क्या डिसीजन लेता है कि वो अमीर बन जाता है और कौन क्या गलतियां करता है कि वो गरीब बन जाता है। यही पे सबसे मेन पॉइंट है। इन तीनों दोस्त में सूरज और विशाल एक ही टाइप के थे। उन लोगों ने पैसे कमाना स्टार्ट किया और साथ में पैसे खर्च करना भी स्टार्ट किए। उनका मानना था कि अभी का टाइम ही बेस्ट टाइम है, अभी अपना टाइम एंजॉय करने का टाइम है, अभी पैसे सेविंग वेविंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों का यही मानना था। लेकिन अमित इन दोनों से अलग माइंडसेट का आदमी था। वो सोचता था कि मैं अपने पैसे को कैसे बढ़ाऊं, वो अपने पैसे को ग्रो करने के बारे में सोचता था। अमित ने क्या किया, नौकरी के बाद रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स के बारे में जाना और नॉलेज लिया। अमित ने जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा तो वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करने गया कि चलो हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। लेकिन जो इसके बाकी के दोस्त थे वो पैसों को लेकर सीरियस नहीं थे। इसने कितनी बार कहा कि चलो हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। वो हर महीने पैसे कमाते थे और पूरा का पूरा पैसा खर्च भी कर देते थे, पार्टियां करते थे, हर महीने नए नए कपड़े खरीदते थे, और वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं किए, बल्कि इसको बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह में कुछ नहीं रखा, मत करो इन्वेस्टमेंट। अमित गया था उन दोनों को समझाने की चलो हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, लेकिन वो दोनों ही इसको बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह सब बेकार है, इसे मत करो, अभी लाइफ जीने का है, एंजॉय करने का है, अभी एंजॉय करो। लेकिन अमित ने उन लोगों के बातों पे ध्यान नहीं दिया और हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में डालना शुरू कर दिया। वो अगले 5 साल तक हर महीने इंडेक्स फंड में 10,000 रुपए डालता रहा। अब चलिए 5 साल बाद अमित की सैलरी 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हो गया था। सूरज की सैलरी 30,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो गया था, और विशाल भी अपना धंधा पानी में अच्छा 50-60,000 रुपए वो भी महीना कमा रहा था। लेकिन सवाल ये था कि 5 साल बाद किसके पास कितने पैसे हैं, तो पता चला कि अमित के पास ही बस उसका अपना इन्वेस्टमेंट है, बाकी उसके दोनों दोस्त के पास कुछ नहीं है। वो हर महीने कमाते हैं और खर्च भी कर देते हैं। अब दूसरे दोस्त विशाल के पास कुछ भी नहीं था, तो उसको लगा कि सेविंग जरूरी है, पैसे बचाना जरूरी है, तो उसने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया अगले 7 साल के लिए। अब इन तीनों की ही उम्र 34 साल हो गई थी। अमित, सूरज, विशाल तीनों ही 34 साल के हो गए थे। अब ये तीनों दोस्त एक जगह मिलते हैं तो आपस में डिस्कशन करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो अमित और विशाल तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन सूरज ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। तो सूरज को भी लगा कि मेरे दोनों दोस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब वो भी समझ गया कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सूरज ने इन दोनों को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया 34 साल
पर। अमित ने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया अगले 21 साल तक, क्योंकि वो सोचता था कि अमित तो सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट किया था और विशाल सिर्फ 7 साल इन्वेस्टमेंट किया था। क्योंकि सूरज ये सोच रहा था कि अमित ने तो सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट किया है, विशाल ने सिर्फ 7 साल इन्वेस्टमेंट किया है, मैं ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। यही सोचकर वो हर महीने 10,000 रुपए अगले 21 साल तक इन्वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा टाइम तक। अब बात करते हैं 21 साल बाद की कि किसके पास कितने पैसे बने हैं। तो चलिए देखते हैं किसके पास कितने पैसे हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि कौन कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया है। तो अमित ने 10,000 रुपए हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट किया है, विशाल ने हर महीने 10,000 रुपए 7 साल तक इन्वेस्ट किया है और सूरज ने 10,000 रुपए 21 साल तक इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले सूरज की ही बात कर लेते हैं कि 21 साल बाद सूरज के पास कितने पैसे हैं। सूरज ने हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 21 साल तक, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए है और उस 25 लाख पर उसको हर साल 15% का एनुअल रिटर्न मिला है। तो उसके पास पैसे है 1,77,00,000 रुपए। सूरज के पास इतने पैसे हैं। अब बात करते हैं विशाल की। विशाल ने 10,000 रुपए हर महीने 7 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है। विशाल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑलमोस्ट 8,40,000 रुपए है और उस पे भी उसको 15% का एनुअल रिटर्न मिला है। तो उसके पास पैसे हैं 2,80,00,000 रुपए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2,80,00,000 रुपए। मैं तो शॉक हो गया भाई कि इतना कम अमाउंट में इसको इतना पैसा मिला और वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था तो उसको इतना कम क्यों। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अब बात कर लेते हैं अमित की। अमित हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है सिर्फ 5 सालों के लिए, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6 लाख रुपए और उसको पैसे मिले हैं, अमित को पैसे मिले हैं 5,90,00,000। 5,90,00,000 रुपए अमित को मिले हैं। आप देख रहे हो, इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर। देख के मैं शॉक हो गया, कंपाउंडिंग का पावर। जिसने सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए कम टाइम के लिए उसको उतना पैसा नहीं मिला, लेकिन जिसने कम पैसा इन्वेस्ट किया ज्यादा टाइम के लिए उसको 5,90,00,000 रुपए मिला। यही था वो 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान। 5 साल इन्वेस्ट करो और जिंदगी भर आराम करो। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा, उसके बाद भी ये सोच रहे हो कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी उसके बाद मैं पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, तो वो आपकी सोच है। इस वीडियो में ये क्लियर दिख रहा है, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब द चैनल।